बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के अंदर सकुशल होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पहले भी हमने आपको बार बार बताया था कि जो वर्क आप कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स आपके पास होमवर्क भेज रहे हैं, डेली जो होमवर्क आपको भेजा जाता है उसको आप रेगुलरली करके उसी दिन आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य भेजें। बार बार आपके टीचर्स ये आपको बता रहे हैं, आपको काफ़ी बार समझा रहे हैं। अब आपको सभी को पता है कि प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर आप जो होमवर्क हमारे पास भेजते हैं उसका पूरा का पूरा ब्यौरा वो हमसे लेते हैं, और जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर के पास जा रही है। शीघ्र ही डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर आपके गार्जियन से, आपके पेरेंट्स से वो संपर्क करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि आप इतने कोशिशों के बावजूद, टीचर्स की इतनी कोशिशों के बावजूद भी बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है और अपने टीचर्स के पास वो सेंड नहीं कर रहा है। ऐसा क्या रीज़न है, आपके गार्जियन से आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स आपके पास वर्क भेज रहे हैं, प्लीज़ उस वर्क को उसी दिन अपना कंप्लीट करके अपने टीचर्स के पास अवश्य भेजें। और अपना बार बार ये बताना न पड़े कि अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। जब तक आप अपना टाइम टेबल मेंटेन नहीं करेंगे, समय का उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जो समय आपको मिल रहा है उसको इस तरह से डिवाइड कीजिए ताकि आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है वो इजीली आप प्राप्त कर सके। अब उस समय को आप सदुपयोग करना सीखें। समय को आप यदि आप सदुपयोग करना सीख गए तो निश्चित तौर पर जीवन में आप सफल अवश्य होंगे। इसलिए आपके टीचर्स आपको बार बार समझा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट्स को आपने प्रॉपर टाइम देना है, सबको इक्वली टाइम देना है, बराबर टाइम देना है। सभी सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल होती है, सभी का अपना वेटेज इक्वल होता है और आपके जीवन में सभी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपका जो परीक्षा परिणाम होगा उसमें सभी सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग इक्वल है। इसलिए प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट को आपने अपने टाइम टेबल के अंदर समय देना है, बराबर उसको समय देना है, बराबर आपको महत्ता देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, ताकि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा आ सके। फिर दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो भी वर्क आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं, जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में किया है जैसे उसको करके आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य भेजें। प्यारे बच्चों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बात पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू। आपका जो लेसन चल रहा था वो चल रहा है राइट्स। लेसन नंबर 13 पॉलिटिकल साइंस का है। राइट्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स वो क्लेम हैं जो व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, और ये समाज स्वीकृत होते हैं और राज्य के द्वारा लागू होते हैं। उसके बाद हमने राइट्स के टाइप्स, फॉर्म्स या काइंड्स के बारे में बताया था, जिसमें नेचुरल राइट, मोरल राइट्स और सिविल राइट्स, इनके बारे में आपको बताया था। इसके अलावा आज के जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके अंदर और भी बहुत से राइट्स आपको दिए गए हैं, जैसे पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, और इस तरह के बहुत से राइट्स हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं। आज हम विशेष तौर से एक सोशल जो राइट्स आपको दिए गए हैं, सिविल राइट्स जो दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं कि ये सिविल राइट्स क्या है, कौन कौन से ऐसे सिविल राइट्स हैं जो आपको मिले हुए हैं। सिविल राइट्स नागरिक को दिए गए, समाज के अंदर दिए व्यक्तियों को दिए गए वो अधिकार है जिससे व्यक्ति अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को निखार के वो अपना चारों चहुमुखी डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके। ऐसे अधिकार जब व्यक्ति को दिए जाते हैं तो वो सिविल राइट्स कहलाते हैं। जैसे सिविल राइट्स आपके इसमें 8-10 सिविल राइट्स है, उसके अंदर से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू फ्रीली मूवमेंट इन द कंट्री, कहीं भी आप घूम सकते हो, राइट टू लिबर्टी का है। इस तरह से बहुत से ऐसे राइट्स है जो आप लोगों को दिए गए हैं जो सिविल राइट्स में आते हैं, जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो उन्हीं सिविल राइट्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सिविल राइट क्या है, तो आज जो क्वेश्चन है
कि डिस्कस द सिविल राइट्स एंजॉय बाय ए सिटीजन। एक नागरिक के रूप में आप कौन कौन से सोशल राइट या सिविल राइट्स है आज के आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर, आज लोकतांत्रिक जो देश है उसके अंदर नागरिकों को कौन कौन से सिविल राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मॉडर्न एज इन एन एज ऑफ डेमोक्रेसी। मॉडर्न एज हम किसको कहते हैं? आज का जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको हम मॉडर्न एज कहते हैं। एज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो युग है उसको ही हम मॉडर्न एज कहते हैं। एंड ईच स्टेट ग्रांट्स इट्स सिटीजन, और हर देश, हर राज्य अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ राइट, बहुत प्रकार के राइट्स हर स्टेट अपने नागरिकों को देता है। सो दैट दे मे बी एबल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का डेवलप करने में समर्थ हो सके, अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो सके। इसलिए एवरी ईच स्टेट्स गिव सिविल राइट्स या सोशल राइट्स टू डेवलप पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हर राज्य, हर देश अपने लोगों को अलग अलग प्रकार के राइट्स देते हैं। तो कौन कौन से इसके अंदर सिविल राइट्स? इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स द सिटीजन आर ग्रांटेड द फॉलोइंग सिविल राइट्स। आज लोकतांत्रिक जो देश है उसके अंदर कौन कौन से सिविल राइट्स लोगों को दिए गए, नागरिकों को दिए गए? जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फ्री मूवमेंट इन द कंट्री, और इसके अलावा बहुत से ऐसे राइट्स है जो आप नागरिकों को दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो है राइट टू लाइफ। कौन सा है ये? एक सोशल राइट या सिविल राइट है। राइट टू लाइफ क्या है? उसमें आप देखेंगे ईच स्टेट ग्रांट्स इट्स सिटीजन, हर स्टेट अपने नागरिकों को अधिकार देता है। द राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं देता है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार देता है। दिस राइट इज इंपॉर्टेंट बोथ, ये जो राइट टू लाइफ है वो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए? एक व्यक्ति के लिए और स्टेट के लिए, उस देश के लिए, दोनों के लिए राइट टू लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैन डेवलप, एक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है? जब तक उसको राइट टू लाइफ मिलेगा, जीवन का अधिकार मिलेगा। जब तक किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार नहीं मिलता है तब तक वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। एंड फुलेस्ट डिग्री ओनली इफ द ग्रांटेड द राइट टू लाइफ, वो अपनी फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, फुल डिग्री से अपनी आवश्यकता, अपना विकास कर सकता है। वो पूरी मेहनत से, अच्छी तरीके से, लगन से कब वो अपना डेवलप कर सकता है? जब उसको राइट टू लाइफ दिया जाएगा। इसके आगे जो हम आपको बताएंगे वो है राइट टू फ्रीडम। अगला जो सिविल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। देखिए, जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट वो तभी होगा जब वो अपने नागरिक को कौन सा अधिकार दे? राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की और उसको सोचने की जो आज़ादी मिले, तो वो हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हम उसको हम कह सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर नागरिकों को ये निश्चित तौर पर उसको कौन सी फ्रीडम होती है? थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। वो अपने विचारों को किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, वो लिख कर भी, या फिर कार्टून बनाकर, या कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, किसी भी तरीके से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ये तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं वो उसमें नागरिक निश्चित तौर पर उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी होती है। इस तरह का वो, यदि डेमोक्रेटिक स्टेट अपने नागरिकों को फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन देता है, तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन वो एक सिविल राइट है जो वो अपने नागरिकों को प्रोवाइड कराते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए वैल्यूएबल राइट। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एक महत्वपूर्ण राइट है। इन ऑल फ्री कंट्री, जितने भी स्वतंत्र देश हैं, सिटीजन हैव द राइट टू स्पीक ऑनेस्टली, आउट ऑनेस्टली व्हेन व्यू दे मे होल्ड। हर स्वतंत्र देश के अंदर जो नागरिक होते हैं, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, उसमें वो सभी नागरिकों को विचारों को अभिव्यक्त करने और सोचने की आजादी देता है। और ईमानदार और बड़ी ईमानदारी से वे व्यक्ति किसी के बारे में भी कोई भी क्रिटिसाइज कर, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना भी कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। और
जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकते हैं। ऐसा अधिकार यदि नागरिकों को दिया जाता है तो वो केवल एक ही स्टेट है, वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक स्टेट होता है। तो जो राइट टू थॉट एंड एक्सप्रेशन है वो एक सिविल राइट है। जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं वो सभी से अपने नागरिकों को इस तरह का अधिकार देते हैं। अगला है राइट टू इक्वलिटी। अब देखो समानता का अधिकार, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं उसमें नागरिकों को समानता का अधिकार होता है, बहुत समानता का अधिकार है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे देखो उसको साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे उसका कलर कैसा हो, रेस कैसा हो, क्रीड कैसी हो, प्लेस ऑफ बर्थ कैसा हो, ब्लड कैसा हो, किसी के भी आधार पर उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो जब ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट अपने सिटीजन को इस तरह के अधिकार देता है तो वो एक सिविल राइट है। तो सिविल राइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो राइट टू इक्वलिटी भी किस तरह का एक राइट है? वो एक सिविल राइट है। तो इन द मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट द सिटीजन आर आल्सो गिवन द राइट टू इक्वलिटी। मॉडर्न जो सिविलाइजेशन जो स्टेट होते हैं उसके अंदर वे अपने नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं। ऑल द सिटीजन आर कंसिडर्ड इक्वल। डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर सभी नागरिक इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर एस्पेक्ट के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर सभी लोग एक समान होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे उनका रंग कैसा हो, कोई से भी नस्ल से हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, किसी तरह के साथ उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सभी लोग इक्वल होंगे, सभी नागरिक इक्वल होंगे। तो राइट टू इक्वलिटी भी क्या है? ये एक प्रकार का सिविल राइट है। राइट टू एजुकेशन, देखो राइट टू एजुकेशन क्यों? शिक्षा का अधिकार क्या होता है? शिक्षा का अधिकार यदि एक डेमोक्रेटिक स्टेट देता है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। एक राइट टू एजुकेशन यदि कोई डेमोक्रेटिक स्टेट सभी लोगों को प्रोवाइड कराता है तो वो एक सिविल राइट है। तो राइट टू एजुकेशन भी कैसा है? सिविल राइट है, ताकि नागरिक अपने बारे में, अच्छे बुरे के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान ले सकता है। तो राइट टू एजुकेशन, द स्टेट ग्रांट द राइट टू एजुकेशन। ये स्टेट, जो देश, जो राज्य है, वो अपने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार देता है। टू ऑल इट्स सिटीजन्स द इंडिविजुअल शुड हैव द राइट ऑफ रिसीविंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर विल। देखो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर एक नागरिक जैसे अपने मन चाहे, जैसा उसकी इच्छा है उस तरह की वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, ये किस तरह के अधिकार है? ये सारे सारे सिविल राइट है। आगे हम आपको बताएंगे राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताएंगे। अगला हम आपको बता रहे हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी क्या है? एक सिविल राइट है। इसमें हम आपको बता देते हैं यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत आजादी नहीं है तो वो किसी तरह का कोई डेवलप नहीं कर सकता। व्यक्तिगत आजादी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जब चाहे किसी व्यक्ति का जीवन छीन ले, जब चाहे उसके ऊपर आरोप लगा दे, जब चाहे उसको जेल में डाल दे। इस तरह से गवर्नमेंट यदि किसी स्टेट के अंदर नहीं करती, किसी देश में नहीं करती है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, वो डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाता है। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर नागरिकों को पर्सनल लिबर्टी होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। वह उसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर चलती है और उसी के अकॉर्डिंग लोगों को जब अधिकार दिए जाते हैं तो किसी भी पर्सनल लिबर्टी का डैमेज न हो, उसके अंदर हानि न पहुंचे। तो इस तरह का जो राइट होता है वो राइट टू पर्सनल लिबर्टी होता है। कैसा? व्यक्तिगत आजादी मिलनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर नागरिकों को पर्सनल लिबर्टी होती है। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी, द सिटीजन आर आल्सो गिवन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ध्यान दीजिए, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है उसके अंदर नागरिकों को व्यक्तिगत आजादी होती है। द इंडिविजुअल इज गिवन कंप्लीट लिबर्टी। एक व्यक्ति को उसके अंदर पूर्ण आजादी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर व्यक्ति को पूर्ण आजादी होती है ताकि वो अपने पर्सनालिटी का विकास कर सके, डेवलप कर सके। द गवर्नमेंट कैन नॉट अरेस्ट एनीबॉडी आर्बिट्रेरी मैनर। गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये पर्सनल लिबर्टी में आता है। नोबडी कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ, और किसी भी व्यक्ति को के जीवन को नहीं छीना जा सकता। यदि जीवन कब छीना जा सकता है? एक कानून के माध्यम से, एक प्रोसीजर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ही हम
जीवन के अधिकार को छीन सकते हैं, वो पर्सनल लिबर्टी में है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को नहीं छीन सकती। एंड इंडिविजुअल एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर हर व्यक्ति को पूर्ण आजादी होती है, सो फार ही ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। इसलिए वह व्यक्ति उस राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था होती है उसकी आज्ञा का पालन करता है। इस कारण यदि वो आज्ञा का पालन कर रहा है तो कोई भी गवर्नमेंट उसके जीवन को नहीं छीन सकती। उसको पर्सनल लिबर्टी होती है और अपनी पर्सनालिटी का डेवलप करने के लिए उसको पूरा अधिकार दिया जाता है। तो ये कहलाता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो कि एक सिविल राइट है। इसी तरह से एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको सभी को पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर क्या होता है। जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं उसमें सभी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रोफेस करना, प्रोपेगेंडा करना, प्रचार प्रसार, पूजा पाठ करने की आजादी होती है। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन उसको प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण हम नहीं कर सकते। रिलीजन जो कन्वर्जन है वो एक ऑफेंस है, वो एक अपराध है, वो उसको नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी पूजा उपासना कर सकता है। ये आजादी एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर होती है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एक सिविल राइट है, एक नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होगा वहां पर प्रेस किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। गवर्नमेंट की वो आलोचना भी करती है, अच्छे काम करती है तो उसकी प्रशंसा भी करती है, बुरे काम कोई लोग करते हैं तो उसकी आलोचना भी करती है। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर प्रेस की आजादी होती है। जब तक यदि प्रेस की आजादी नहीं होगी तब तक वो उसको हम डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं कह सकते। तो जहां पर अब जब किसी भी स्टेट के अंदर जब फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अब देखिए जो डेमोक्रेटिक स्टेट होगा उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना संघ संगठन बनाने की आजादी होती है, उसको नहीं रोका जा सकता। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, उस देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है, कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है, उसको नहीं रोका जाए। इस तरह की ये सारी की सारी फ्रीडम एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर होती है। तो आज जो हमने आपको ये बताई सिविल राइट्स के अंदर, उसमें राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ या पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये सारे के सारे जो नागरिकों को कोई स्टेट यदि उसको प्रोवाइड कराता है अपने नागरिकों को, तो ये सिविल राइट या सोशल राइट कहलाता है। आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अपनी फेयर नोटबुक में करके प्लीज मेरे को वापस सेंड करें। थैंक यू।